गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो देख लीजिए। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड वन है वोल नंबर्स। इनके अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये हमारे वोल नंबर्स हो जाएंगे। तो डेफिनेशन होगी द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड वोल नंबर्स। सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ये सभी हमारे वोल नंबर्स हैं। नेक्स्ट वन है इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी हमारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो सभी हमारे इंटीजर्स हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को वैसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो हमारा जो अंक है वो पूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे 3/2 फ्रैक्शन में नहीं हो, 2.5 ये हमारे कंप्लीट नंबर्स नहीं है, तो ये इंटीजर्स भी नहीं है। नेक्स्ट वन है रैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर्स हमारे p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/6 एंड सो। अब नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। हम वोल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए करवाएंगे, उसके बाद आप नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स की आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर हमें वोल नंबर्स को पता करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज है या नहीं है, तो कोई भी दो वोल नंबर्स ले लीजिए। मान लीजिए हम एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, कोई भी दो वोल नंबर ले लीजिए। मान लीजिए 0 एंड 1 ले लिया हमने, 0 एंड 1, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज आल्सो वोल नंबर। अगर हमें ऐड करने के बाद वोल नंबर ही मिले तो हमारी प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। हम कहेंगे एडिशन इज क्लोज्ड फॉर वोल नंबर्स। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। कोई भी दो वोल नंबर्स ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 1 और 2। अगर हम 1 - 2 करते हैं तो -1, क्या हमारा -1 वोल नंबर है? ये वोल नंबर नहीं है। ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड। सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड फॉर वोल नंबर्स। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो वोल नंबर्स ले लीजिए। मान लीजिए 0 एंड 1, 0 × 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज आल्सो वोल नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर वोल नंबर्स। उसके बाद है डिवीजन। जैसे मान लीजिए हमने 2 एंड 3 लिए दो नंबर्स। अगर हम लिखें 2/3, क्या 2/3 वोल नंबर है? ये वोल नंबर नहीं है। ये वोल नंबर नहीं है तो डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर वोल नंबर्स। सो इस तरह से हमें प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। तो इंटीजर्स के लिए आप खुद कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स के लिए आप खुद प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव। वोल नंबर्स कम्यूटेटिव है या नहीं ये देखिए। ये मान लीजिए हमें एडिशन के लिए प्रूव करना है। अगर हम कोई भी दो वोल नंबर ए एंड बी लेते हैं, अगर हम प्रूव कर देते हैं a + b इज इक्वल टू b + a, तो हम कहेंगे वोल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। सो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 2 एंड 3 हमने दो नंबर ले लिए। अब हम करेंगे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 + 3 इज 5, 3 + 2 is 5.
सो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम कहेंगे वोल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। सेम जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हम माइनस रखना है। अगर हम प्रूव कर देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारी सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होगी। ये दो नंबर ले लेते हैं 2 and 3। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। 2 माइनस 3 इज माइनस 1। 3 माइनस 2 इज 1। सो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लीकेशन, यही दो नंबर है हमारे। अगर हम प्रूव कर देते हैं b इज इक्वल टू बी ए, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 6 इज इक्वल टू 6। सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। नेक्स्ट डिवीजन, अगर हम प्रूव कर देते हैं a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, ये दो नंबर है 2 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 2, क्या है दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह से आप नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव। कोई भी नंबर्स, जैसे कम्यूटेटिव के लिए हमें दो नंबर्स लेने होते हैं और एसोसिएटिव के लिए हमें 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे, ए बी एंड सी। अगर हम वोल नंबर्स के लिए प्रूव कर रहे हैं तो ए बी सी हमारे वोल नंबर्स होने चाहिए। इंटीजर्स के लिए प्रूव कर रहे हैं तो ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो जो प्रूव कर रहे हैं वही ये नंबर्स होने चाहिए। तो जैसे अगर हम प्रूव कर देते हैं प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर वोल नंबर्स। कोई भी 3 नंबर्स मान लीजिए 2, 3 and 4। ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी 3 है और सी की वैल्यू हमारी 4 है। वैल्यूज रख दीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व कीजिए। 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 plus 4 is 7, 5 plus 4 is 9, 2 plus 7 is 9, so 9 is equal to 9. So whole numbers are associative for addition. इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए प्रूव कर रहे हैं, अगर आप प्रूव कर देते हैं a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो हमारी जो whole numbers हैं वो एसोसिएटिव हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होते, आप प्रूव करके देख लीजिए। होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन, अगर आप प्रूव कर देते हैं ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सी, अगर ये प्रूव कर दिया तो whole numbers are associative for multiplication. Third one is division. अगर आप प्रूव कर देते हैं बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए बाई बी बाई सी, अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो डिवीजन हमारी एसोसिएटिव हो जाएगी, लेकिन डिवीजन हमारी एसोसिएटिव नहीं होती। आप प्रूव करके देख लीजिए। धन्यवाद।